माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस क्या डिस्कस किए थे, उन क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन किया था, इतना सा डिस्कशन किया था कि जब कभी भी अगर आपको मोस्ट स्टेबल बनाना हो तो स्टैगर्ड बनाएंगे या इक्लिप्स बनाएंगे, तो क्वेश्चन आता है सर स्टैगर्ड बनाएंगे। स्टैगर्ड में गॉस बनाएंगे या आंटी बनाएंगे, तो क्वेश्चन आता है सर आंटी बनाएंगे। बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए देन गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन आंटी। तो चलिएगा बच्चों, उसी टॉपिक से रिलेटेड आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी तो क्वेश्चन किस तरह से दिए होंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है एक OH दिया, एक यहां पर फ्लोरीन दिया और एक यहां पर इथाइल दिया। ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अब इससे एक इथाइल जोड़ दिया, एक फ्लोरीन जोड़ दिया, एक H जोड़ दिया। देन बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस बैक कार्बन पर बच्चों 3 बॉन्ड यहां पर जुड़े हुए हैं। जब 3 बॉन्ड यहां पर जुड़े हुए हैं तो इस पर एक मिथाइल, एक H और एक OH जुड़ा है। तो बच्चों यहां पर मिथाइल जोड़ा तो थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा, यहां जोड़ा तो थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा। आप इतना सा याद रखो, स्टेरिक रिपल्शन को 180 पर लगाएंगे, तो स्टेरिक रिपल्शन को बेटा मैंने 180 पर लगा दिया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 पर लगाएंगे। अगर यहां पर OH आया तो ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह से बच्चों इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे CH3 CHO दे दिया, और एक यहां पर जो है OH दे दिया, और यहां पर CH3 दे दिया। ये फ्रंट, ये बैक। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, तो डॉट से रिप्रेजेंट करा। इस पर एक तो OH जुड़ा, एक CH3 जुड़ा और एक H जुड़ा। ये फ्रंट कार्बन के बॉन्ड फ्रंट से जोड़ दी है। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैगर्ड बनाएंगे या इक्लिप्स बनाएंगे, क्रिस्टल क्लियर बात है भैया, स्टैगर्ड बनाएंगे। स्टैगर्ड मतलब बॉन्ड जो है 60 डिग्री के एंगल पर आपको लगाने हैं। अब इस स्टैगर्ड में गॉस या आंटी कुछ नहीं, स्टेरिक रिपल्शन को 180 पर लगाओ। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, ये स्टेरिक रिपल्शन है, इसके 180 पर स्टेरिक रिपल्शन जाना चाहिए। तो यहां CH3 है, तो CH3 को 180 डिग्री एंगल पर लगा लिया है। अब हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 60 पर लगाओ। ये एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ कुछ कुछ कर जाएगा, कुछ कुछ कर जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना जाएगा। तो यहां पर H बॉन्डिंग हो गई है, और H बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल। तो आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक इतना सा कहेगी आपको कि स्टेरिक रिपल्शन वाले ग्रुप वाला ग्रुप 180 डिग्री एंगल पर लगाना। तो बेटा स्टेरिक रिपल्शन वालों को 180 पर लगा दिया। कोई भी क्वेश्चन करो इसी से होगा। और H बॉन्डिंग वाले को 60 डिग्री पर लगाना। ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 डिग्री पर लगा दिया है। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर कर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए बेटा यहां पर CH2 दे दिया, और ये एसिड दे दिया, और ये एसिड दे दिया, और आपको बोला कि हाई pH पर बनाइए। हाई pH मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। और बेस को क्या पसंद है, एसिड, और एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो ये एसिडिक H जो है इस बेस के साथ पानी निकाल देगा,
ये एसिडिक H इस बेस के साथ पानी निकाल देगा। तो पानी निकलने के बाद जो है यहां पर ऐसा फोटो बन जाएगा। और अब अगर इसका कॉन्फर्मर आपको बनाना है, मतलब ये आपको दिया होगा और आपसे बोला जाएगा इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर बनाइए, तो भैया फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो यहां पर बच्चों हमने इसको फ्रंट को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इस पर एक तो सॉल्ट एसिड का और एक H। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अभी स्टैगर्ड बनाए, क्लिस बनाए सर, क्रिस्टल क्लियर बात है, स्टैगर्ड बनाएंगे, मतलब एंगल जो है 60 डिग्री का रखना है। अब अगर बच्चों मैंने ये CO माइनस यहां रखा तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए मुझे इसके अपोजिट रखना पड़ेगा ताकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल ना करे। मतलब रिपल्शन को मिनिमाइज करना है तो हमने यहां पर रिपल्शन को मिनिमाइज कर दिया है और इसी अंदाज में आगे बढ़ना है। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में तो इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो यहां का ट्रिक क्या है, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल आपको कन्फर्मर बनाना है तो भैया मोस्ट स्टेबल में स्टैगर्ड बनाए या इक्लिप्स बनाए, तो क्रिस्टल क्लियर बात स्टैगर्ड बनाएंगे, मतलब एंगल 60 डिग्री का रहेगा। कहने का मतलब अगर 4 ऑप्शन में से आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को पहचानना है तो चारों में से उस ऑप्शन को ढूंढिए जो 60 डिग्री के एंगल पर हो। मान लीजिए 2 60 पर हो, 2 0 पर हो, 0 वाले को तो साइड में कर दो। अब 60 वाले को आंसर लगाना है आपको और 60 डिग्री वाले को आंसर लगाने के लिए अब वहां पर 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। स्टैगर्ड में आपको गॉस बनाना है या आंटी बनाना है, तो भैया गॉस और आंटी में से आंटी बनाएंगे। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इफ H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, देन गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन आंटी। तो भाई कहानी क्या है, स्टेरिक रिपल स्टैगर्ड बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे, स्टैगर्ड में गॉस या आंटे, आंटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो गॉस, खत्म बात, ठीक है। और उससे भी जबरदस्त ट्रिक ये मैंने यहां लिख दी, स्टेरिक रिपल्शन को 180 पर लगाओ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 60 लगाओ। तो बच्चों जब कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मोस्ट स्टेबल बनाइए तो इस बात का ध्यान रखिएगा आपको वो वाला मोस्ट स्टेबल बनाना है जहां पर स्टेरिक रिपल्शन मिनिमम हो। अब हम बात करते हैं बच्चों साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड में भी कन्फर्मर से रिलेटेड बात की जाती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। तो बच्चों यहां पर इन रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। एंगल स्ट्रेन किस तरह का, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, मगर इंटरनल एंगल आप देखें तो 60 डिग्री है। मतलब ये करीनाएं जो है 109 डिग्री के एंगल पर स्टेबल थी, बट इसे कंप्रेस करके कितना डिग्री बना दिया, 60 डिग्री बना दिया है। और जब कंप्रेस करके 60 डिग्री बना दिया है, जब कंप्रेस करके 60 डिग्री बना दिया है तो ये अनस्टेबल हो गई है। और जब ये अनस्टेबल हो गई है तो भाई साहब क्रिस्टल क्लियर बात है, ये करीना अनस्टेबल है, मतलब ये 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल हो गई। तो इन करीनाओं के जीवन में तनाव है और तनाव यहां पर इतना तगड़ा है कि रिंग अनस्टेबल हो गई। यहां जाने पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिला क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है, मतलब 60 पर स्टेबल नहीं थी, 109 पर थी, कंप्रेस कर दिया, 60 बना दिया, थोड़ा रिलैक्सेशन, ओ थैंक गॉड, ठीक है। तो यहां पर जो है स्टेबिलिटी बढ़ गई और बढ़ गई। अब यहां पर और बढ़ गई तो जो साइक्लोहेक्सेन है, अगर इसको हम देखें तो यहां पर एंगल हमें 120 डिग्री का नजर आ रहा है, मगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये साइक्लोहेक्सेन जो है चेयर फॉर्म में चला जाता है।
कौन से फॉर्म में चला जाता है? चेयर फॉर्म में। तो पहला डाउट आता है, सर साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में गया ही क्यों? क्योंकि चेयर फॉर्म में इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास इसलिए गया क्योंकि उसका एंगल जो है 109 डिग्री हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, सर चेयर फॉर्म समझ नहीं आ रहा, चेयर फॉर्म क्या चीज है? भाई साहब ये साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। आप कहेंगे क्या बना दिया? देखिएगा कैसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये 6 करीना है, 1 करीना, 2 करीना, 3 करीना, 4 करीना, 5 करीना, 6 करीना। अब बच्चों साइक्लोहेक्सेन जो है कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर ये चेयर बन गई, बैठना नहीं है, देखना है। सर ऐसी नहीं बन रही। भाई साहब साइड से देखो, साइड से, साइड पोज लिया है, फोटोग्राफर बन जाओ। ये साइड पोज है और आपको ये साइड पोज जो है नजर आ रहा होगा। तो साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। तो भैया साइक्लोहेक्सेन में जो है चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि चेयर फॉर्म में इसका एंगल जो है 109 डिग्री हो जाता है। तो दिस इज द चेयर फॉर्म। अब बच्चों जो साइक्लोहेक्सेन होता है इसमें फ्लिपिंग प्रेजेंट होती है। फ्लिपिंग बोले तो फ्लिप करता रहता है, फ्लिप करता रहता है। तो कैसे फ्लिप करेगा वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे चेयर फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाए? सबसे पहले 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया साहब। अब इसमें एक V4 वैन बनाओ जिसका एक बॉन्ड बड़ा एक बॉन्ड छोटा। एक V4 वैन बनाया जिसका एक बॉन्ड बड़ा एक बॉन्ड छोटा। अब नीचे की तरफ उल्टा V बनाओ, जिधर बॉन्ड छोटा बनाया था उधर बड़ा, जिधर बड़ा बनाया था उधर छोटा। मतलब नीचे की तरफ एक V बनाओ और उल्टा V बना दिया। जिधर बॉन्ड छोटा बनाया उधर बड़ा बनाया और जिधर बड़ा बनाया उधर छोटा बनाया। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। तो बच्चों इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म बना सकते हैं। इस साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में फ्लिपिंग प्रेजेंट होती है। अब ये फ्लिपिंग क्या होती है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। साइक्लोहेक्सेन है, ये फ्लिप करता है, फ्लिप कर कर जो है इस तरह के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर से फ्लिप करता है, फ्लिप करने के बाद जो है इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से फ्लिप करता है, फ्लिप करने के बाद जो है ये इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से फ्लिप करता है, फ्लिप करने के बाद ये जो है इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन के फ्लिपिंग में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यहां पर अगर हम पूछें तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म का नाम है बेटा चेयर फॉर्म। ये वाले फॉर्म का नाम है चेयर फॉर्म और इसमें फ्लिपिंग प्रेजेंट होती है। तो बच्चों दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें स्टेबिलिटी का, फ्लिपिंग का कोई लोचा है? यस बिल्कुल है। उसी लोचे को यहां पर हम खत्म करने जा रहे हैं। तो भैया साइड पोज देखिएगा, ये साइड पोज है साइक्लोहेक्सेन का। आप देखिए ये दिया हुआ है। तो इसमें बच्चों फ्लिप किया, फ्लिप कैसे किया? ये वाला पोर्शन फ्लिप करके ऐसे हो गया तो ये बन गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन फ्लिप करके ऐसे हो गया तो ये बन गया। अब ये वाला पोर्शन ऐसे हुआ था, अब ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया तो ये बन गया और फिर से ये वाला ऊपर उठ जाएगा तो ये फॉर्म बन जाएगा। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग प्रेजेंट होती है। तो अब आप देखिएगा, इसको इसमें दिखाता हूं आपको। ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, ठीक है बेटा। अब जैसे फ्लिप करा, फ्लिप करने पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर। ये पूरी चेयर फ्लिप कर गया, ये क्या बन गया? हाफ चेयर। ये फिर से आगे जाएगा और फ्लिप करेगा, इसको हम बोलेंगे स्टूल नहीं, बोट फॉर्म। उलट गई ये बोट, ये देखो आप,
ये पलटी हुई बोट है, ठीक है। तो यहां पर आप फिर से देखिएगा, ये चेयर फॉर्म, ये हाफ चेयर, ये बोट फॉर्म। तो भैया ये बोट फॉर्म यहां पर बन चुका है। अब इस बोट फॉर्म को वापस से आपने ऐसे फ्लिप कर दिया तो वापस से हाफ चेयर बन गया, वापस से फ्लिप कर दिया तो वापस से चेयर बन गया। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होती रहती है। इस फ्लिपिंग में ये चेयर, ये हाफ चेयर, ये बोट, ये हाफ चेयर और ये वापस से चेयर बन जाता है। इस तरह से बच्चों ये फ्लिप करता रहता है। तो यहां पर बच्चों इस फॉर्म का नाम है हाफ चेयर। ये वाला फॉर्म होता है बोट फॉर्म। ये अगेन हो गया हाफ चेयर और अगेन हो गया ये चेयर फॉर्म। बच्चों अगर यहां पर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो अगर इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे स्टेबल फॉर्म जो रहती है वो स्टेबल फॉर्म रहती है बेटा चेयर फॉर्म। तो सबसे स्टेबल फॉर्म रहेगी चेयर और सबसे अनस्टेबल फॉर्म रहेगी हाफ चेयर। मतलब स्टार्ट भी चेयर से होगा और एंड भी चेयर से होगा, स्टार्ट भी चेयर से होगा और एंड भी चेयर से होगा। ध्यान रखना, ये चेयर और ये हाफ चेयर। और उसके बाद आती है ट्विस्ट बोट और उसके बाद आती है बोट। अब आप कहेंगे सर ये ट्विस्ट बोट कहां गई? आपने तो हमें यही बताया कि आपने तो हमें चेयर बताया, हाफ चेयर बताया, बोट बताया, मगर ट्विस्ट बोट तो बताया ही नहीं। अभी चमकेगी भैया। ट्विस्ट बोट का मतलब होता है मुड़ी हुई बोट, टेढ़ी बोट। यहां पर यह फॉर्म बनाई, इस फॉर्म का नाम है बेटा बोट फॉर्म। तो जब बोट फॉर्म बनाई तो इस बोट फॉर्म में बेटा 1 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है और 4 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक रिपल्शन लगता है। इस रिपल्शन को बेटा फ्लैगपोल रिपल्शन या फ्लैगपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से अनस्टेबल है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, यहां पर फ्लैगपोल लगा रहे हैं, रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। रिपल्शन से स्टेबल या अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए टेढ़ी हो जाती है और टेढ़ी होने की वजह से इसे हम ट्विस्ट बोट बोलते हैं या ट्विस्टेड बोट बोलते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज द ट्विस्टेड बोट। कौन सा बोट? ट्विस्टेड बोट यहां पर बनेगा। सर ट्विस्ट बोट कैसा है? जैसा आपका मुंह है, मोड़ दिया जाए तो ट्विस्टेड मुंह बन जाएगा। तो अब बच्चों बोट कैसे बनाते हैं? बोट बनाने के लिए 2 लाइन खींची और इस तरह से जो है ये बोट बन जाती है। अब अगर आपको ट्विस्ट बोट बनाना है तो भैया ट्विस्ट बोट बनाना है तो एक तो सीधी लाइन और एक टेढ़ी लाइन खींचना पड़ेगा। एक तो सीधी लाइन, एक टेढ़ी लाइन, और फिर इनको मिला दोगे तो यहां पर बच्चों जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ट्विस्ट बोट। तो यहां पर रिपल्शन हुआ, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये मुड़ गई और मुड़ गई तो क्या बन गई? ट्विस्ट बोट बन गई। इसलिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर कोई आपसे पूछ ले कि बोट ज्यादा स्टेबल या ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल, तो दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट बोट। अब बच्चों स्टेबिलिटी का सीक्वेंस बोले, स्टार्ट भी चेयर से होगा, एंड भी चेयर से होगा। ये एक तरीका है याद करने का। स्टार्ट भी चेयर से होगा और एंड भी चेयर से होगा। अगर ये चेयर तो एंड हाफ चेयर। अब बताओ बोट और ट्विस्ट बोट में स्टेबल? सर ट्विस्ट बोट ऑर्डर क्या जाएगा? चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर। तो बच्चों यहां पर जो है ये ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी का, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर। तो अब डाउट आता है, बहुत ही प्यारा सा डाउट यहां पर आता है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, एक स्लाइड आपका मिस हो गया। तो बच्चों सबसे स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है चेयर फॉर्म, उसके बाद होती है ट्विस्ट बोट, उसके बाद होती है बोट, उसके बाद होती है हाफ चेयर। तो अब स्टार्टिंग से डाउट को स्टार्ट करते हैं कि भैया साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर के पास क्यों गया?
तो भैया 109 डिग्री 28 मिनट के लिए चेयर फॉर्म में क्यों गया, तो 109 डिग्री 28 मिनट के लिए। अब यहां पर चेयर भी था, ट्विस्ट बोर्ड भी था, बोर्ड भी था, हाफ चेयर भी था, ये चेयर का ही बनकर क्यों रह गया, मतलब चेयर ही ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि चेयर फॉर्म जो है बेटा स्टैगर्ड फॉर्म होती है, और स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल या इक्लिप्स, स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट पूछ ले कि साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया, तो क्रिस्टल क्लियर बात है कि चेयर के लिए, चेयर का होके क्यों रह गया, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है। सर इसका स्टैगर्ड कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है सर, बहुत कैसे आसान है अभी बता देंगे। देखिएगा बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। इस चेयर फॉर्म को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम जब बनाते थे न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसमें फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बच्चों यहां पर अगर आप चेक करें तो ये देखिए, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और दोनों फ्रंट कार्बन नीचे की तरफ सेम कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, सर्कल, दोनों बैक कार्बन ऊपर की तरफ सेम कार्बन से जुड़े हैं। इस करीना के दिल में भी दो भिकमंगे हैं, इस करीना के दिल में भी दो भिकमंगे हैं। तो चलिएगा बनाएंगे फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो बच्चों यहां पर अगर हम ड्रॉ करें तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, तो बच्चों दो दो फ्रंट कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए हैं, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और दोनों फ्रंट कार्बन जो है नीचे की तरफ सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं या सेम करीना से जुड़े हुए हैं। इस फ्रंट कार्बन पर दो भिकमंगे हैं तो ये भिकमंगे लगा दिए, इस वाले फ्रंट कार्बन पर भी दो भिकमंगे हैं, ये दो भिकमंगे लगा दिए। नेक्स्ट बेटा बैक कार्बन, बच्चों फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट से बना दिए, दोनों फ्रंट कार्बन नीचे की तरफ सेम कार्बन से जुड़े हैं, जोड़ दिए, यहां दो भिकमंगे थे जोड़ दिए। फ्रंट के जस्ट पीछे वाले कार्बन को बोलेंगे बैक कार्बन एंड बैक रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, फ्रंट के जस्ट पीछे वाली करीना को बोलेंगे बैक करीना एंड बैक रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, एंड दोनों बैक कार्बन ऊपर की तरफ सेम कार्बन से जुड़े हैं तो ऊपर की तरफ बच्चों सेम कार्बन से जोड़ दिया गया। और यहां पर एक एच, यहां पर एक एच, यहां पर एक एच, यहां पर एक एच। ठीक है, तो ये भैया अगर आप देखेंगे इनके बीच का एंगल 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। और अगर कोई आपसे पूछे स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है या इक्लिप्स, तो हम कहेंगे बच्चों स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कॉन्फर्मर। तो बच्चों ये वैसे जो बातें हमने डिस्कस करी आज तक के इतिहास में हमारे एग्जाम में नहीं आए हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि भाई साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया, 109 डिग्री के लिए, चेयर का होके क्यों रह गया, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है। अब बच्चों इस चेयर फॉर्म के जो है, ये चेयर फॉर्म मैंने यहां पर बनाया, दिस इज कॉल्ड चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दिस इज कॉल्ड चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, ये ऊपर वाला कार्बन, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। यहां पर दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो बेटा एक्सियल बॉन्ड होता है और एक बेटा होता है इक्विटोरियल बॉन्ड होता है। एक तो एक्सियल होता है, एक इक्विटोरियल बॉन्ड होता है। तो एक एक्सियल बॉन्ड होता है, एक इक्विटोरियल बॉन्ड होता है, एक एक्सियल होता है, एक इक्विटोरियल होता है। ये अप कार्बन, ये डाउन कार्बन, ये अप कार्बन, ये डाउन कार्बन, ये अप कार्बन, ये डाउन कार्बन। तो भैया जो अप कार्बन है उसका एक्सियल बॉन्ड अप होता है, जो डाउन कार्बन है उसका एक्सियल बॉन्ड डाउन होता है। अप का अप, डाउन का डाउन, अप का अप, डाउन का डाउन। तो इस तरह से आप एक्सियल बॉन्ड को ड्रॉ कर सकते हैं।
और अगर आपको एक्सियल बॉन्ड ड्रॉ करना आया तो इक्विटोरियल तो अपने आप आ जाएगा। कैसे बताइए, ये अप कार्बन है या डाउन? सर अप है, तो आपका एक्सियल बॉन्ड कैसा होगा? अप। तो इक्विटोरियल कैसा होगा? डाउन। इसका एक्सियल कैसा होगा? डाउन। तो इक्विटोरियल कैसा होगा? अप। एक्सियल देखो, अप कार्बन का एक्सियल बॉन्ड अप, इक्विटोरियल डाउन। इक्विटोरियल नहीं देखना है आपको, एक्सियल देखना है। एक्सियल दिखते इक्विटोरियल दिख जाएगा। सर ये डाउन कार्बन है, डाउन का एक्सियल डाउन होता है तो इक्विटोरियल अप होगा। सर ये अप कार्बन है, आपका एक्सियल अप होता है तो इक्विटोरियल डाउन होगा। सर ये डाउन कार्बन है, इसका एक एक्सियल डाउन होता है तो इक्विटोरियल अप होगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल एंड इक्विटोरियल। ठीक है, तो ये आप इसके पड़ोस वाले से देखो, ये ऊपर दिख रहा है तो अप, ये नीचे दिख रहा है तो डाउन। ये ऊपर दिख रहा है तो अप, ये नीचे दिख रहा है तो डाउन। तो आपका एक्सियल बॉन्ड अप, डाउन का डाउन, आपका अप, डाउन का डाउन, आपका अप, डाउन का डाउन। इस तरह से आप बना सकते हैं। और यहां पर बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एक्सियल अप बन गया तो इक्विटोरियल डाउन, ये बना दिया। इसका एक्सियल डाउन बन गया तो इक्विटोरियल अप, ये बना दिया। इसका एक्सियल अप बन गया तो इक्विटोरियल डाउन, ये बना दिया। इस तरह से आप बना सकते हैं। और बच्चों एक बात आपको यहां पर कान खोलकर सुननी पड़ेगी कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आर मोर स्टेबल, सब्स्टिट्यूएंट आर मोर स्टेबल at the equatorial position। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब जो ग्रुप होगा वो इस वाले बॉन्ड पर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वाला। कैसे? एग्जाम में आपको जो है ऐसा फोटो दे दिया गया और ऐसा फोटो दे दिया गया, यहां पर एक मिथाइल दे दिया गया और फ्लिप कराकर यहां पर ये मिथाइल ऐसे दे दिया गया, तो ये वाला बॉन्ड एक्सियल है और ये वाला इक्विटोरियल है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इक्विटोरियल पर ज्यादा स्टेबल है या एक्सियल पर ज्यादा स्टेबल है? तो आप कहेंगे ये एक्सियल पर है, यहां जाने पर इक्विटोरियल बन रहा है, मतलब यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो बच्चों फाइनली इस साइक्लोहेक्सेन के दो बच्चे हैं एक्सियल और इक्विटोरियल में, उसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इक्विटोरियल। तो बच्चों आज हमने कुछ बातें यहां पर डिस्कस करी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे। क्वेश्चन क्या डिस्कस करे देखिएगा कि आपको क्या करना है कि मोस्ट स्टेबल बनाना है तो स्टैगर बनाए, इक्लिप्स बनाए, स्टैगर। स्टैगर में गॉस या आंटे, आंटे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो गॉस। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का होके क्यों रह गया? स्टैगर। दो बच्चे एक्सियल इक्विटोरियल में ज्यादा स्टेबल, इक्विटोरियल। तो बच्चों ये हमने क्या करा, स्टेरिक रिपल्शन को 180 पर ले गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 60 पर लिया है। यहां पर रिपल्शन लगा इसलिए इसको 180 पर लगा दिया। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कि भैया एंटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो गॉस। सिंपल तरीका कि स्टेरिक रिपल्शन को 180 पर लगाओ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चा 60 डिग्री पर लगाओ। साइक्लोहेक्सेन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म में क्यों एडजस्ट करता है? क्योंकि चेयर फॉर्म में जो है, ये चेयर फॉर्म में जो है इसलिए एडजस्ट करता है क्योंकि चेयर फॉर्म में इसका एंगल 109 डिग्री होता है। मतलब साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर ही ज्यादा स्टेबल क्यों है? स्टैगर्ड है। इसके दो बच्चे हैं स्टैगर्ड के, मतलब चेयर के, एक तो एक्सियल और एक इक्विटोरियल। कौन सा बच्चा ज्यादा स्टेबल है? भाई साहब इक्विटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल है, जनरली ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बच्चों ये हमने समाप्त कर लिया है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए लीव इट। वो पढ़िए इस साल बच्चों, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप नीट एग्जाम को क्रैक कर पाए। ये कोई नहीं पूछेगा जब रिजल्ट आएगा तो कि आपको कन्फर्मेशनल के 1000 क्वेश्चन करे या 10,000, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये सिलेक्शन कब होगा? ये तब होगा जब आप एग्जाम में आने वाले
एग्जाम में वाले क्वेश्चन को, आने वाले क्वेश्चन को 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे। जो एग्जाम में नहीं आते, अगर ऐसे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कोई फायदा नहीं है। और अगर आप जिस मेंटर से पढ़ रहे हैं उस मेंटर को यही नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आता है और क्या नहीं आता, तो फिर क्या मतलब है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मगर मैं यहां पर इतना सा बोल रहा हूं, वो पढ़िए बच्चों जो एग्जाम में आता है, ताकि दोबारा जो है आपको इस डीएन की क्लास में आकर ना बैठना पड़े। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।